सभी ईपीएस पेंशन धारकों के लिए इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ को बड़ी फटकार लगाते हुए पूछा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 7 दिनों के अंदर स्पष्ट करे कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास जो राशि जमा है उसे ईपीएस पेंशनर्स का भुगतान किए जाने की परिस्थिति में कितना राशि खर्च होगा, क्योंकि ईपीएस पेंशनर्स का पेंशन भुगतान 100% सुनिश्चित हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका अनाउंसमेंट कर दिया है और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है कि इसको मुहर लगाकर पारित किया जा रहा है और इसके लिए तमाम कार्यवाहियों को पूर्ण करते हुए ईपीएस 95 पेंशन की राशि 7,500 करने पर सहमति बनी है। साथ ही डीए भी मिलेंगे और साथ में मेडिकल फैसिलिटीज में पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी मिलेगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने जो है कि ईपीएस पेंशनर्स के मामले का संज्ञान ले चुका है और लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है और जो है कि इस पर जो है कि कार्यवाही हो रही है और परिस्थिति में कितना राशि खर्च होगा, क्योंकि ईपीएस पेंशन का भुगतान होना सुनिश्चित किया गया है। पेंशन योजना को लेकर सरकार ईपीएफओ का रुख स्पष्ट हो गया है, जिससे पेंशन धारकों में खुशी की लहर है, क्योंकि कोर्ट ने ईपीएस पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाया है। तत्काल विधि को लेकर सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विदेश यात्रा से वापस आते ही सरकार को आड़े हाथों लिया, जिसके बाद वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताए हैं कि लेबर मिनिस्ट्री ट्रेड यूनियनों के संगठनों और न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने को लेकर वह जो है कि बात कर चुके हैं। ट्रेड यूनियनों से उनकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश के आलोक में हो चुकी है और इसकी पुष्टि पंकज चौधरी के द्वारा जो वित्त राज्य मंत्री हैं उन्होंने किया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर ही हमने ट्रेड यूनियनों ईपीएस पेंशनरों से बात किया है और अब पेंशन की राशि 7% 7,500 तय हो चुका है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरों और व्यस्ततम कार्यक्रमों के बीच ईपीएस 95 की राशि वृद्धि पर कायम है और वित्त मंत्री की निर्मला सीतारमण के साथ लगातार इस विषय पर संपर्क में है और जो है कि मैराथन वार्ता चल रही है और लगातार जानकारी आपस में शेयर किए जा रहे हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि केंद्र सरकार बड़ी गंभीरता पूर्वक ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि की फाइल को लेकर जो है कि इस पर विचार कर रहा है और आपसी विमर्श का दौर चल रहा है और तमाम पहलुओं पर विचार कर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित अन्य सभी जो है कि राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के साथ आपसी सहमति बन रही है और तमाम सहमति के बाद मोदी सरकार इस फैसले पर पहुंची है कि अब जो है कि ईपीएस 95 की राशि बढ़ाने के पूर्व यह काम करना अनिवार्य है। अब कभी भी ईपीएस 95 पेंशन की खुशखबरी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण किया जा चुका है और राशि देने पर भी आम सहमति बन चुका है। जैसा कि ईपीएस पेंशनर मांग करते आ रहे थे कि ईपीएस पेंशन 7,500 किया जाए और सभी के बातों एवं भावनाओं का ख्याल रखते हुए 7,500 पर ही सहमति बनाया गया है। पंकज चौधरी ने साफ कहा है कि सरकार इस दिशा में अभी एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिससे पेंशन धारकों को बड़ा लाभ प्राप्त होगा और पेंशन धारकों की नाराजगी समाप्त हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि 2014 से पहले के रिटायर्ड कर्मचारियों को भी उच्च पेंशन हायर पेंशन का लाभ देने पर सरकार सहमत हो गई है। आपको बता देना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 2014 से पहले बहाल रिटायर्ड किए हुए पेंशनर्स को हायर पेंशन और उच्च पेंशन से वंचित कर दिया गया था कि केंद्र सरकार ने अपने स्वविवेक पर यह निर्णय लिया है कि हायर पेंशन में 2014 से पहले रिटायर्ड कर्मियों को भी शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के खास पहल करने पर ही अब पेंशन राशि बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ट्रेड यूनियनों और जो है कि सीनियर सिटीजनों के प्रति काफ़ी सहानुभूति रखते हैं और इसी का परिणाम आज पेंशन वृद्धि के रूप में सामने आ रहा है। आपको बता देना चाहते हैं कि तमाम दिग्भ्रमित करने वाले खबरों के बीच हम आपको सटीक और सही जानकारी मुहैया
करने का काम करते हैं। और आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे सूत्र लगातार पीएमओ और केंद्र सरकार के राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्रियों के संपर्क में रहकर नित नई खबरों से हमको अवगत कराते हैं। और ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि की खबरों से लगातार हम आपको अपडेट करने का काम करते हैं। और हम लिख कर दे सकते हैं कि ईपीएस 95 की पेंशन राशि की बढ़ोतरी को कोई रोकने नहीं जा रहा है। यह पेंशन की राशि इसी हफ्ते, आज या कल में बढ़ने वाली है। ईपीएस 95 की राशि बढ़ेगी, इसको लेकर लगातार जो है कि कमांडर अशोक रावत भी आप सभी के बीच हैं और जो है कि लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं। हमारे सूत्रों ने मनसुख मांडविया श्रम एवं रोजगार मंत्री यानी कि लेबर मिनिस्टर का जो है कि बयान दर्ज किया है। और उस बयान की रिकॉर्डिंग भी आपको जो है कि हम स्क्रीन पर दिखाए हैं और आगे भी दिखाने का काम करते रहेंगे। मनसुख मांडविया ने स्पष्ट रूप से सारी बातों को बिंदुवार रखते हुए कहा है कि ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि होने जा रहा है और इसमें जो है कि कानूनी अड़चनों को दूर किया जा रहा है। देर हो रही है, लेकिन विलंब का कारण यह नहीं है कि पेंशन बढ़ेगा ही नहीं। यह जो है कि कुछ लोग थेथरलॉजी कर रहे हैं, जो कि आकर बता दे रहे हैं कि पेंशन राशि की वृद्धि रुका हुआ है, यह नहीं बढ़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। केंद्र सरकार से लगातार संपर्क स्थापित कर हमारे सूत्रों के द्वारा भेजी गई पुष्ट जानकारियों के आधार पर ही हम खबर को दिखाने का काम करते हैं और अपने चैनल पर चलाने का काम करते हैं। जैसा कि कमांडर अशोक रावत जी बता रहे हैं, मनसुख मांडविया लेबर मिनिस्टर जो है कि बता रहे हैं, और जो है कि चौधरी जी जो वित्त राज्य मंत्री हैं उनके द्वारा जो कहा जा रहा है उसको जो है कि आप भरोसे पूर्वक जो है कि स्वीकार करने का काम कीजिए। पेंशन बढ़ना तय है, पेंशन वृद्धि को अब रोकने वाला कोई नहीं है। जब प्रधानमंत्री सहमत हो गए हैं और तमाम जो है कि ईपीएफओ और केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट कर दिया गया है, तो इसमें जो है कि कहीं से कोई अड़चन या बाधा नहीं है। आप लोगों का पेंशन 7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल फैसिलिटीज में आजीवन पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा की राशि आपके खाते में जो है कि भुगतान की जाएगी और तमाम लोगों को लाभ प्राप्त होगा। इसलिए अब जो है कि निश्चिंत होकर ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि की राशि का आनंद उठाने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए और एक प्यारा सा कमेंट चैनल पर करने का काम कीजिए कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आपके प्रति सहानुभूति है, आपके साथ जो भावनात्मक लगाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पेंशन वृद्धि को लेकर लगातार जो है कि प्रयास कर रहे हैं। भारत पाक युद्ध नहीं हुआ होता तो अब तक पेंशन की राशि बढ़ चुकी होती, किंतु इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री लगातार आपके संपर्क में रहकर और जो है कि अपने जो है कि सूत्रों के माध्यम से और प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से तमाम चीज़ों का जायजा ले रहे हैं, अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ईपीएस पेंशन की राशि 7,500 ही बढ़ेगी, उससे न कम बढ़ेगी न उससे ज़्यादा बढ़ेगी। डीए भी प्रावधानित किया जाएगा और मेडिकल फैसिलिटीज में पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ एक प्यारा सा कमेंट चैनल पर करने का काम कीजिए।